अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज का बिनाम आज़ाद होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम। 12 दिसंबर 2020 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि चीनी सस्ती हो गई है। उन्होंने कहा कि जो 102 रुपए की चीनी बिक रही थी वो अब मार्केट में 81 रुपए की बिकेगी। और उन्होंने कहा माशाल्लाह ये काम बड़ा अच्छा हो गया और अपनी टीम को मुबारकबाद दी और क्रेडिट दिया कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बिलाखिर बुहरान टल गया। वो चीनी जो 60 रुपए की थी 70 पे हुई, फिर जाते जाते 80 की हुई और 110 रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि वो चीनी अब सस्ती होगी और ये मज़ीद सस्ती होगी, लेकिन अभी महीना नहीं गुजरा कि वो चीनी दोबारा महंगी होना शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम बार बार ये बता रही है कि चीनी सस्ती हो गई है, मार्केट में चीनी सस्ती दस्तयाब है। महंगाई के बारे में जब उनसे सवाल करते थे वो कहते हैं महंगाई कम हो रही है, मुसलसल कम हो रही है, गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं और हुकूमत की तमाम तर जो तवज्जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। लेकिन उसके बाद इतलात ये आई है कि लाहौर शहर में, पंजाब भर में जो चीनी है वो 92 रुपए की पर किलो फरोख्त हो रही है। इस वक्त हम मौजूद है लाहौर की अकबरी मंडी में और लाहौर की अकबरी मंडी से लोग बड़ी तादाद में सामान खरीदते हैं। परचून फरोश यहाँ से सामान खरीद के जाते हैं, दुकानदार यहाँ से सामान खरीद के जाते हैं, यहाँ से बल्क में सामान उठाया जाता है। यहाँ आपको दिखाएंगे कि रेट क्या है। क्या चीनी 80 रुपए की या 81 रुपए की, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आवाम को बताया कि मिल रही है और अपनी टीम को कारकर्दगी पर शाबाश दी, वो हकीकत है या उसके बरक्स जो खबरें सामने आ रही हैं कि चीनी 92 रुपए को तक मिल रही है, वो हकीकत है। आपको दिखाते हैं, आइए। अकबरी मंडी में ही है जी इस वक्त हम, और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई चीनी का क्या रेट है। चीनी का इस टाइम अगर आप 5 दिन पीछे चले जाते 4150 का तोड़ा था। अब इस टाइम हाजिर जो है ना 4480 का चल रहा है। तो ये किलो 92 रुपए किलो है। हाँ जी, 92 रुपए किलो हो गई है। 92 रुपए किलो होगी जी, हो गई है। तो ये बंद तोड़े की बात कर रहा हूँ। तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा था 80 रुपए की किलो होगी है। वज़ीर-ए-आज़म को कहने के, वज़ीर-ए-आज़म को तो खुद नहीं पता क्या नहीं पता और सीट पे बैठ के क्या करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मजिस्ट्रेट आए हैं हमारे, उनको तो ये भी नहीं पता मूंगी धुली कौन सी है, मसूर की दाल कौन सी, यही नहीं पता उनको। और नहीं ना पता होता 10,000 का हमें जुर्माना कर गए हैं। किस लिए किया है? उनको बताया हमने 100 रुपए की ये दाल है, 120 की ये है, 130 की ये है, 140 की है। कहता आपने 140 क्यों बेची है? एक चीज हमें 137 रुपए आई है, 1 रुपए तो मुनाफा कमाना है। हाँ जी, तो उनको पता ही नहीं है। ये देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाए। सरकारी रेट लिस्ट है आपके पास? 6 महीने हो गए हैं, सरकारी रेट नहीं आया ही नहीं है। ये ले, ये मैं दिखा देता हूँ आपको सारों को। वो कह रहे हैं 6 महीने हो गए हमारे पास कोई सरकारी रेट लिस्ट है ही नहीं है। तो कैसे फिर आप ये तयन कैसे कर देंगे इतने की बिकेगी? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हाजिर रेट हमने देखना होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको ये चीज़ नहीं पता। उन्होंने बस आना है तो ठीक है, ये लिस्ट के मुताबिक उन्होंने जो भी रेट बताने हैं वो देखे। मेरी बात सुने, यहाँ पे अब 4 दिन पीछे की रेट मैं बता रहा हूँ, 4150 का तोड़ा था, अब 4480 है। इसका क्या मतलब है? महंगी आई पीछे से। हाँ जी, महंगी आ गई है। तो उनको पता है, उन्होंने तो बैठ के ऑर्डर लगा देने बस। यहाँ तो फिर विजिट करें ना सारी चीज़ों का, और आगे देखेंगे पीछे से कैसी है। हाँ जी, ये विजिट करें सारी, बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका। सारी विजिट करें कि यार ये क्या हो गया क्या नहीं, फिर आगे दुकानदार पे बोझ डाले। इस तरह नहीं होता। आए हैं तो आपको पता ही कोई नहीं है तो बस चलान कर दिया, बस जाओ जी, कागजी कार्रवाई पूरी कर। हाँ जी, बस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। फिर महंगी कर दी है भाई, फसल शॉर्ट है और इस मरतबा भी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी इनको। ये सब सियासी दावे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो जो कह रहे थे क्रशिंग शुरू होगी या वक्त पे सारे मामला ठीक हो गए हैं, ये बात नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, गन्ने की फसल शॉर्ट है। आवाम को सियासी बयाना से नहीं, हकीकत की बात करनी चाहिए। हकीकत का ना ये तजिया करते हैं, ना ये तजिया करते हैं, सिर्फ बयानबाजी तक ही है बस। हकीकत तक अभी तो महीना नहीं हो, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 81 रुपए की चीनी मिलेगी, नीचे आ गया फिर 92, 90, 92। आपको पता है कि 100 किलो गन्ना हो तो 10 किलो चीनी निकलती है। अच्छा जी हाँ, 100 किलो गन्ने के में से सिर्फ 10 किलो चीनी तैयार होती है।
ये इस किस्म की चीज़ें तो ये गवर्नमेंट बताने को तैयार ही नहीं है। इनको खुद पता है वैसे? अल्लाह जाने ये कौन से मशीर इन्होंने रखे हुए हैं जो बाहर इंग्लैंड और यूरोप में बैठे हुए हैं, वो मशीर इधर आगे लगे हैं, उन्हें क्या पता हो पाकिस्तान में क्या मौसम है, क्या। पीछे दुकान वाले ने कहा कि सरकारी रेट कोई नहीं आ रहा, आपके पास आया सरकारी रेट की ये लिस्ट है? सरकारी रेट से टीवी तक क्या कि ये हो गया वो हो गया, कोई लिस्ट नहीं आ रही? नहीं कोई लिस्ट नहीं आ मंडी में लिस्ट ही नहीं आ रही? रही, नहीं कोई नहीं आ रही। जुर्माने करने तो आ रहे? जुर्माने सर जी वो खजाना नहीं भरना, अच्छा, खजाना कैसे भरेंगे, वो फिर कार्रवाई के लिए डालेंगे। आप तो क्योंकि कारोबार करते हैं और बड़ी तादाद में काम करते हैं, ये अब और महंगी होगी या सस्ती होगी? सर जी मैं आपको कह रहा हूँ चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप कह रहे हैं करनी पड़ेगी। अभी ये सिचुएशन क्या है, ये और महंगी होगी? नहीं, ये इससे नीचे नहीं आएगी, अब नीचे नहीं आएगी, नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। ये दरअसल मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जितना माल तैयार हो रहा है वो खाया जा रहा है, क्योंकि शॉर्टेज थी, शॉर्टेज की वजह से माल साथ साथ उसकी खपत भी है। तो अब जैसे जैसे माल तैयार होता जाएगा, स्टॉक तो नहीं हो रहा, स्टॉक माल नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भाई क्यों ज्यादा चीनी खाते हैं आप? सर वो सादा चीनी जो क्यों खा हर लेते हैं ज्यादा चीनी? हर वो चीज में चीनी इस्तेमाल खाएंगे तो कम हो जाएगी, तो महंगी खरीदनी पड़ेगी, कम खाएं। सर हमें इस चीज पे लगा दिया गया तो अब चीनी तो लाता है। इसी चीज पे कितनी महंगी हो गई चीनी? सर ये अब 100 रुपए किलो बिक रही है। वो गरीब के लिए क्या मसला? बस सर वो गरीब अल्लाह ताला बस रहम रहीम करे हमारे गरीब। सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने क्या करना है सर, वो सरकार सब जो कर रही है वो उसको भी पता, हमें भी पता है, बस यही अल्लाह ताला बस रहम रहीम करे। चले आमीन जी, अल्लाह बेहतर करे। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि इस वक्त अकबरी मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या है हम आपको दिखाते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक दी रहमत। चीनी किस तरह है? चीनी इसलिए इतने हो गई है 89 रुपीज़। 89? हाँ जी। कहीं 92 मिल रही है, कहीं 90 मिल रही है, नहीं, कहीं मैं आपको बंद बैग का बता रहा हूँ। 89 to 90 जो है ना, वो बंद बैग 20, 25, 50 बैग किसी को चाहिए होता है, वो ये है। और पर किलो? पर किलो वो ये आ जाता है ना 90 रुपये किलो के करीब। 90 रुपए किलो के करीब। हाँ जी। ये क्यों महंगी होगी दोबारा? नहीं आपको नहीं पता? नहीं समझ आ नहीं, गवर्नमेंट ने, आपको रात को भी फीचर चल रहा था, गवर्नमेंट ने दिसंबर में अनाउंस कर दिया था कि जनवरी में FBR जो है ना वो सारे चीनी की जो मिलों से आउट हो गया ना माल, उसको हर चीज़ को मॉनिटर करेगा और उसके ऊपर टैक्स भी लग गया। वो सारा FBR सारे जो है ना उनके ऊपर एक कैमरे लग गए हैं, जिसकी वजह से वो चीनी का रेट बढ़ जाना था और वो बढ़ गया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो एक महीना पहले 12 दिसंबर को ये ट्वीट किया कि चीनी 81 रुपए की होगी, मुबारक हो। हाँ जी। उन्होंने कहा। हाँ जी। तो अब दोबारा 90-92 की होगी। हाँ नहीं, देखिए बात सुनो, एक हम पॉलिसी चेंज कर देते हैं खुद ही, तो फिर उसको में चेंज नहीं होगा। तो वो खुद ही चेंज इसलिए कर दी आवाम को महंगी करने के? नहीं नहीं, तो अवाम का तल्लक ही नहीं है ना हुकूमत के साथ। तल्लक ही नहीं है ना ना, कैसा तल्लक है? उनका अलग सिस्टम चलता है, अवाम का अलग चलता है। तो अवाम कैसे गुजारा करेगी हुकूमत के? पहले जो थे ना, ये जो सियासतदान थे, उनको कहा जी टमाटर बहुत महंगे हो गए, वो कहते छोड़ो यार दही डाल लिया करो। बिल्कुल ये क्या बात हुई ना? वो कहते हैं यार चीनी क्यों जरूरत है खाने की, आधे बंदों को तो शुगर हो जाती है, इसलिए बेहतर नहीं है कि चीनी। डॉक्टर रोटी महंगी होने का 2 नहीं खाएं, 1 खा लें। हाँ जी। आधी खा लें। अब जो आटा है उसकी भी यही प्रॉब्लम है। और जितना आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का हमारे पास तो नहीं होता। आटे की पोजीशन ये है कि जितना माल हमारे पास गंदम आती है, बाहर से आई है, हमारा आटा जितना है ना, टोटल गंदम नहीं जाती, आटा जितना सारा अफगानिस्तान चला जाता है। अच्छा, आप तो पुराने ताजर हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। अकबरी मंडी का काम इफेक्ट हुआ है? ये खाने पीने का काम नहीं इफेक्ट होता। एक बैग जो है ना हमारा 4500 रुपए का, अगर फ्लक्चुएशन रेट की ना हो, आज रात को लें सुबह आगे बिके 30-35 रुपए एक बैग की प्रॉफिट होती है। तो अगर एक गाड़ी आती है उसमें 8-10 हज़ार रुपया उसने कमाना है, अगर रेट कमी बेची ना हो तो वो और तरह की बात है। तो वो तो इस तरह का मामला चलता है। जो ये नीचे दुकानदार है ना हमारे सारे, यहाँ पे कोई एक गाड़ी लेगा, एक गाड़ी से कम तो नहीं ले सकते। 200-250 तोड़ा आया, रात को आया, एक दिन बिक गया, दूसरे दिन बिक गया, हम फिर एक और गाड़ी ले लेंगे। ये जो ऊपर है ना लोग जो थोक का काम करते हैं, ये सारा मामला, सारी गेम उनके हाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी, और ये वही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि जब जो थोक का काम करते हैं, जो बल्क का काम करते हैं, ये हेर फेर सारी उधर है। भाई महंगाई है जी, महंगाई है। कितनी महंगाई है? काफ़ी है। हाँ जी भाई, महंगाई डेफिनेटली बात है जी, है हर जगह। तो कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं आप?
मैं जॉब करता हूँ, किधर जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ, दोनों करता हूँ। तो यहाँ पे क्या खरीदते हैं? ड्राई फ्रूट सस्ता मिल रहा है? नहीं, सस्ता तो कुछ भी नहीं है जी आजकल। कुछ नहीं है, सस्ती सिर्फ खामोशी है। खामोशी है। तो खामोश रहे इंसान। खामोश है भाई महंगाई है जी सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कितनी ज्यादा? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ डबल हुई पड़ी है। डबल हो गई है। और क्या, सरकार तो कहती है हम सस्ती कर रहे हैं। सरकार की छोड़े बातें, सरकार की बात ही छोड़ दें, सरकार है ना, उसी ने पॉलिसी बना दी। तो सच बोलती ही नहीं है। सच नहीं बोलती। वोट देने वाले हम हैं। इस सरकार ने एक ही वो बनाया, अंडरपास बनाया, और उसका नाम भी झूलेलाल रख दिया। अब आप देख लें सरकार के काम, खुद आप देख सकते हैं। सरकार को लाने वाले हम थे, लेकिन आज हम ही पछता रहे हैं। आपने वोट दिया था पीटीआई? हमने वोट पीडीए को किया था। तो आज अफसोस हो रहा है। आज जाहिर सी बात है, जो सिचुएशन है, जो हालात है, मुल्की हालात हैं, जिस तरह महंगाई जा रही है, जो लोगों के हालात है, सब देखकर तो अगर मुआशर रास्ते पे आ गई, ट्रैक पे आ गई, बला मुआशत रास्ते पे आई है, उनके लिए आ गई है ना। वो जो जिस रास्ते पे हैं, मुआशत भी उस रास्ते पे है। ठीक है। ये पीटीआई के वोटर हैं जी जो ये बात कर रहे हैं। सर महंगाई है? यार ऑफ कोर्स है, जो पिछले 30 साल से जो गवर्नमेंट्स ने किया है, इन्फ्लेशन तो होनी है। आपकी पूरी कौम इतने डेट में है, वो किसने वापस करना है? हम नहीं देना ना। और जब हमने उसकी पेमेंट्स करनी है तो ऑब्वियसली महंगाई होगी। तो उसकी पेमेंट की तो हम कर्जा लेके ही कर रहे हैं। क्या करें? अगर आपके फॉर एग्जांपल अपने घर की एग्जांपल ले लेना, अगर आपने अपना घर गिरवी रखा हुआ है और टोटल आप डेट में हैं, तो और बैंक को आपने पैसे वापस करने हैं, तो आप क्या करेंगे? चीनी सस्ती मिली है आपको? देखा है चीनी? चीनी कंपैरेटिवली सस्ती हुई है। नहीं, वज़ीर आज़म ने 12 दिसंबर को ट्वीट किया और बताया कौम को कि मुबारक हो, चीनी 81 रुपए की होगी, 81 रुपीज़ की होगी यार, चीनी है। अब वो दोबारा 92 की होगी। मार्केट में दो तरह से मिल रही है। अगर आप ए क्लास एरियाज में चले जाएं तो एक है चीनी जो मीठी नहीं है, जो इम्पोर्ट हुई है, जो इम्पोर्ट से हुई है, वो आपको 80-81 रुपए में मिल रही है। जिसकी हमें आदत है वो आपको 95 रुपीज़ के करीब। मीठी चीनी है जो हम खाते हैं वैसे। जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है दैट इज़ फॉर 95 रुपीज़। जो बाहर से इम्पोर्ट की हुई है वो फीकी चीनी, वो 80 रुपए की है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब पॉलिसी दे रहे हैं और बता रहे हैं, कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की चीनी सस्ती हो गई है, 81 रुपीज़ की हो गई है, वो अब 95 की आप कह रहे हैं बाहर बिक रही है, तो वो क्यों बाहर बिक रही है? वज़ीर आज़म ने तो पॉलिसी दे दी, अब मॉनिटर क्या नहीं हो पा रहा? मेरा ख्याल ये है कि अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट्स को देखें, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, बेनज़ीर, ये जरदारी की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ पे हम वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहरा देते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये काम खराब करती है, किसी वज़ीर आज़म को चलने नहीं देती। इंतजामिया मौजूद है, फिर आपके सूबाई वज़रा मौजूद हैं, टीमें मौजूद हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। या खुद वज़ीर आज़म बन के सोचो ना कि वज़ीर आज़म ने जो पूरी मंडी आके रेट तो नहीं चेक कर सकते? नहीं कर सकता ना। एग्जैक्ट, ये मेन है इंतजामिया का कसूर, और ये वो काम नहीं कर पा रहे। और वो अल्लाह ताला से दुआ करें, हमारे में से हमारे भाई हैं जो इस तरह के हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि शायद कभी ठीक हो जाए, लेकिन नियर फ्यूचर लगता नहीं है। उम्मीद करते हैं जी, लगता नहीं है इनको, लेकिन उम्मीद करते हैं। चाचा महंगाई है? हाँ जी, कितनी? यार ठीक है। पहले से कुछ चीज़ें मुनासिब हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का रेट ज़्यादा है। चीनी तो नहीं लिया आपने? नहीं, चीनी नहीं ली। चीनी सुना दोबारा महंगी होगी। पता नहीं, उसका नहीं पता। चलिए अच्छा किया आपने अभी नहीं ली। आगे चलते हैं जी और आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि आगे चीनी किस तरह बिक रही है। ये अकबरी मंडी का आपको अहवाल दिखा रहे हैं कि अकबरी मंडी में जो चीनी है वो इस वक्त कहीं 92 रुपये मिल रही है, कहीं 90 रुपये मिल रही है, कहीं 95 रुपये मिल रही है। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ रेट से आपके पास चीनी है? चीनी बंद बैग ही चीनी ये पड़ी है ना, किस तरह चीनी? चीनी 4,425 रुपये का बैग है। किस तरह किलो? 88.5 रुपये 50 पैसे। वज़ीर आज़म ने तो कहा था 81 रुपए की है, अब 88 से 88, 90, कहीं 92, कहीं 95। बस इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है सर। ही नहीं है। ये महंगी कैसे हो जाती है? ये कुछ पता नहीं सर जी। मिल्स वाले काम करते हैं सारे। पीछे से रेट बढ़ा के बेचते हैं, आपको महंगी पड़ती है, फिर आप उससे मुनाफा ऐड करके बेचते हैं। सिर्फ 10 रुपये तोड़े का मार्जिन है। पूरे तोड़े का? हाँ, किलो का नहीं? हाँ जी, पूरे तोड़े का 4,425 रुपये में लेके या कितना किलो होते हैं जी एक तोड़े में? 50 kg। 50 kg, उसमें 10 रुपए का मार्जिन है आपके पास बस? जी सर मेहरबानी। 10 से 20 रुपये बस। अगर तेजी आ जाए तो फिर प्रॉफिट हो जाता है, अदरवाइज नथिंग।
पैसे पूरे करने होते हैं साहब। पैसे पूरे ठीक है जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे, ये आपको अहवाल सुना रहे हैं मार्केट का। और यहाँ की सिचुएशन ये है कि एक तो पहले तो आप नीचे सड़क का अहवाल भी देख लें कि बारिश को हुए भी 2 से 3 रोज़ गुजर गए हैं, अभी भी पानी खड़ा है, अभी भी सड़क टूटी हुई है। ये लाहौर की अकबरी मंडी है जहाँ पे बड़ी तादाद में ताजर भी आते हैं काम करने के लिए, ख़रीदार भी आते हैं काम करने के लिए, और दूसरे शहरों से लोग भी आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन सूरत हाल आप बाहर देख रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मुनाफा सही कमा रहे हैं चीनी पे? नहीं, चीनी पे हम कमा तो आगे रहे हैं। असल बात ये है कि जब किसी का गिरफ्त नहीं है तो फिर यही हाल होगा। वो कहते हैं आप महंगी कर देते हैं, आप इतना मुनाफा कमा रहे हैं, थोड़ा आवाम पे रहम कर लें। हमारे रहम पे है, हमें तो 10 रुपये दे दे थोड़े का वही कहा काफ़ी है हमारे लिए। ये जो बड़े बड़े है ना मार्फी है, उनके हाथ में सब कुछ है। किस तरह है चीनी इस वक्त? इस वक्त 43.5 रुपये किलो तोड़ा हो गया है, 87 रुपये किलो हो गई है। जब अभी अब 15 दिन पहले नहीं आई थी तो ये 72 रुपये किलो हो गई थी। तो ये कहाँ गई चीनी? कोई लिफाफे में बाकी नहीं ले गया। तो महीना पहले तो वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद दी थी कि 81 रुपए की हो गई, आप कह रहे हैं 72 की हो गई थी और सस्ती हो गई थी। अब दोबारा 92, 90, 95, 87, 88 इतनी की चली गई। यही वजह है कि जब प्लानिंग नहीं होगी तो यही हाल होगा। प्लानिंग ही नहीं है, बिल्कुल प्लानिंग नहीं। यहाँ पे आते तो हैं अब सरकारी अफसरान मजिस्ट्रेट चेक करने के लिए, वो क्या चेक करते हैं? वो सिर्फ ये करते हैं कि जी उनका टारगेट एक है, हमारी बरीक चनी जो चीनी है वो हमारी बिक जाए। वो उनको महंगी पड़ी हुई है, उसके लिए ये स्कूल ऊपर लेके जा रहे हैं। ये महंगी खुद की जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल खुद महंगी। कि जो बाहर से मंगाई है वो बिक जाए? हाँ, वो बिक जाए। और जो अपनी बनाई गई है वो ना बिके? वो बिके। देखो ना, नुकसान अपना होगा। करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की चीनी उन्होंने मंगा के रखी हुई है बरीक, वो बाई पावर बकवा रहे हैं दुकानों। बादाम महंगे हैं सस्ते हैं? सस्ते हैं तो बादाम ही खिलाएं उनको। बादाम खिला के शायद उनको हाफजा का ठीक हो, शायद उनका ज़हन काम करना शुरू हो। हाँ जी, शायद उनका दिमाग काम करना शुरू कर दे। हाँ जी, सस्ते बहुत सस्ते हैं। गिफ्ट भेजें किसी एक को। यानी आप करें कि मूंगफली और बादाम बराबर रेट हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये आप गुफ्तगू सुन रही है। क्या मसाइल हैं? मंडी के मसाइल इतने हैं कि यहाँ LDA को वासा को कहते हैं कि पानी का निज़ाम ठीक कर दो, नहीं करते। यहाँ जो लोग गुजरते हैं ना, वो हमें इतनी बड़ी गाली निकालती हैं औरतें कि ये दुकानदार वैसे बैठे हुए हैं कि पानी नहीं यहाँ तो बड़े अरसे से ऐसे है। हाँ जी, अब बड़ा अरसा हो गया। नहीं, ये देखो ना, वो क्यों नहीं करते? हम ये कहते हैं कि ये हर बात कहते हैं कि पहली गवर्नमेंट में है, पहली गवर्नमेंट ये गंद छोड़ के गई सारा कुछ। उस वक्त तो गंद ये मसाइल नहीं थे, अब हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। पिछले 2-2.5 साल से तो ऐसे होगी, इससे भी और बढ़ जाएगी। और फिर ये सड़कें भी गायब हो जाएंगी। ये सड़क भी गायब हो जाती है। बिल्कुल, सड़कों नीचे से लाहौर में पहले कूड़ा हो गया भाई। आप कह रहे हैं सड़क भी गायब हो जानी है। लाहौरी पहले बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि चीनी महंगी है, चीज़ें महंगी हैं, दीगर अशिया महंगी हैं। चाचा ने एक बड़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं बादाम सस्ते हैं, तो बादाम खाएं और आवाम की के लिए कुछ सोचें। आवाम परेशान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गंदगी, ताफुन और महंगाई, ये है आवाम की दुआई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं अकबरी मंडी में। अकबरी मंडी जहाँ पर महंगाई की सूरत हाल में बात करें, चीनी के रेट्स में एक मतलब फिर इजाफे की बात करें, वहाँ पर ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे गटर उबल रहे हैं, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नाकिस हो चुका है, सड़क टूट चुकी है, लोग यहाँ पे पैदल गुजर रहे हैं, गाड़ियों पर गुजर रहे हैं, रिक्शों पर गुजर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। ख़वातीन गुजरती हैं, कपड़े गंदे होते हैं, मर्द गुजरते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, सब लोग इस हवाले से परेशान हैं। आगे चलते हैं जी, और आगे आपको चीनी की सूरत हाल दोबारा दिखा रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आवाम को वादा किया और बताया कि चीनी सस्ती हो गई है, वो चीनी सस्ती नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि दरमियान में चीनी सस्ती होगी थी, लेकिन अब दोबारा महंगी हो गई है और सिचुएशन दोबारा आवाम के लिए मसला बन चुकी है। आगे चलते हैं दुकान में, और हर दुकान के बाहर आपको गंदा पानी नज़र आएगा। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे नाकिस निज़ाम है, आवाम परेशान है। एक और दुकान में भाई चीनी है। हाँ जी, किस तरह चीनी है? चीनी किस तरह चाचा? चीनी है 4430 रुपये का तोड़ा। और किलो किस तरह है? किलो देख लो अपना बन जाएगी 88 रुपये 60 पैसे किलो।
यानी 90 रुपए किलो होगी। 90 रुपये किलो समझ लो। फिर महंगी होगी। हाँ फिर महंगी हो गई है। क्यों महंगी हुई है? पता नहीं जी क्यों महंगी क्यों हुई। महंगी आ रही है? पिछों महंगी आ रही है सर। पहले सस्ती हुई सी। हाँ सस्ती हुई थी। कितने दी होगी सी? ये कुछ 3600 का तोड़ा हो गया सी। 3600 तोड़ा हो गया। हाँ जी। यानी उन फिर महंगा हो। फिर महंगा हो गया। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चीनी दोबारा फिर महंगी हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि चीनी दोबारा क्यों महंगी हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, इंक्वायरी कमीशन बैठाया, JIT बनी और ये जानने की कोशिश की गई कि चीनी क्यों महंगी हुई है और उसके बाद कौम को मुबारकबाद दी कि चीनी सस्ती हो गई है। तमाम मशीनरी, तमाम इंतज़ामिया हरकत में आई। हमने देखा कि पंजाब भर में ही नहीं, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उन्होंने मिलों पे छापे मारे, देखा कि कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा। फिर चीनी इंपोर्ट की गई ताकि जो कमी थी, शॉर्टेज थी, उसको पूरा किया जा सके। और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम को बताया कि अनथक मेहनत, उनकी टीम की अनथक मेहनत के बाद चीनी बिलाखिर सस्ती हो गई है। लेकिन चीनी इस वक्त दोबारा महंगी हो गई है। महंगाई है, बहुत महंगाई है जी। अं गरीब आदमी रोटी नहीं कमा पूरी हो, रोटी नहीं पूरी हो, 100 रुपये सवेरे ला के नाश्ता किया। रोटी नहीं पूरी हो रही, बेले बैठे ने भुखे मरे गए। कम नहीं हो रही? नहीं कोई कम नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ कम नहीं हो रहा। ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। चीनी फिर महंगी हो गई। ਫੇਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्यों नहीं कर सकता? ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। कुछ नहीं कर सकता ਨਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, नाकाम होगी। ਬਿਲकुल ਨਾਕਾਮ। हाले कर रहे हैं 2.5 साल, लेकिन पूरा टाइम ਭਾਜੀ ਨੜ ਜੇ ਹੁਣ महंगाई हुई है। ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਸੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। कोई काम नहीं। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਫਰਾਲਾ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਦੌੜ ਜੇ ਹੁਣ। हाँ भाई महंगाई है। बहुत महंगाई है यार। चीनी फिर महंगी होगी। चीनी फिर महंगी, 85-95 पे अभी चलेगी। क्यों होगी ये? तो बस 2 दिन ही किए, फिर वापस महंगा कर दिया। ये तो सस्ती करनी थी आवाम के लिए, और रिलीफ आना चाहिए था, मगर उन लोगों ने और ही महंगी कर दी। और महंगी कर दी। किसी के बस में भी नहीं है। अभी ये पानी कल खड़ा हुआ था, कल आप इधर आ जाते रिपोर्टिंग कर लेते, कल आपको पता चलता। अभी भी खड़ा है। अभी भी खड़ा है। कल बारिश भी नहीं हो रही। कल से ज्यादा था। तो बारिश हो रही थी ना, अब तो बारिश भी नहीं हो ये हुकूमत की नाकामी है और क्या है। रही। हाँ जी, महंगाई तो जितनी है आपके सामने है। तो आप बताएं ना कि हम लोग तो बता रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि कभी नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हमें बिल्कुल महसूस नहीं थी होती। बिल्कुल महसूस नहीं, बिल्कुल नहीं। यार ये भी अब ज्यादा है। नहीं नहीं, जिस तरह मतलब कि चीनी 85 रुपए किलो थी, अब 105 रुपए, 90 रुपए, ये क्या हिसाब है? इसमें ये इमरान खान क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दें। हैं आवाम का एहसास नहीं कर रहा है। अवाम का एहसास होता तो ये आप देख ले, पानी यहाँ पे खड़ा होता। कल इधर इतना पानी था, गोडे गोडे जितना। कल आप इधर आते, आप देखते, अवाम का एहसास होता है। ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। पानी तो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और ये एक सेकंड चाचा, ये आप यहाँ से पानी से इतने मुश्किल हालात से गुजर के आ रहे हैं। जी जी। क्या करने गए थे? मैं मार्केटिंग के लिए गया हुआ था। मार्केटिंग के लिए गया हुआ था। अच्छा, महंगाई है, क्या चीज़ें सस्ती होगी? सस्ती पता नहीं कब होंगी। मैं फिलहाल तो काफ़ी महंगाई है। महंगाई है। चीनी सुना फिर महंगी होगी। ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है। ये इतने पानी से गुजर के गए हैं, मुश्किल हुई है? बहुत मुश्किल हुई है, लाजमी बात है। गंदा पानी है, छींटे पड़ेंगे नहीं पे। गटर का पानी उबर गटर का पानी है, कपड़ों में पड़ेगा। रोज होता है पानी, सुबह को भी निकलता है, रात को भी निकलता है। सब मोड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे काम करने नहीं आता? कोई नहीं आता भाईजान। साहब की से दरख्वास्त है कि यहाँ पे काम करवाया जाए। अकबरी मंडी है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं, अपना काम चलाने के लिए आते हैं। उन तमाम लोगों के ये इल्तिजा है कि यहाँ पे इस मसाइल को हल किया जाए। यहाँ पे गटर उबल रहे हैं, ताफुन फैल रहा है, बदबू है, पानी खड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे पैदल गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। ख़वातीन यहाँ से गुजरी हैं। ये हमारे एक और शहरी सर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। पानी ये देखें ज़रा किस तरीके से वो जा रहे हैं यहाँ पे। चीनी का रेट एक और दुकान से जान रहे जी। चीनी किस तरह है भाई? 44.50 किलो किस तरह पड़ती है? 89। ये महंगी हुई है जी, पहले सस्ती हो गई थी, पहले 3600 का तोड़ा हो गया था। नहीं 3700 का। 3700 जी जी। अब महंगा हो गया जी। कैसे महंगा हो गया? बस पीछे से महंगा आ रहा है। गन्ने का रेट बढ़ गया। गन्ने का रेट बढ़ गया। तो पहले कितनी सस्ती हो गई थी? 74 पे चली गई। 74 पे चली गई थी, अब 89 पे आ गई है जी। अंदर कोई 92 की दे रहा है, कोई 95 की दे रहा है, कोई। वो तो ज़ाहिरी बात है, जो इतना फर्क होता है। 2-3 रुपए किलो का तो मार्जिन रखना ही है ना परचून वाले ने। इतना फर्क होता है जी जी।
ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी कि ये कह रहे हैं इनके पास चीनी जो है वो 89 की है। वो कह रहे हैं पहले 3750 रुपये का जो तोड़ा था वो अब तकरीबन 4500 रुपये का तोड़ा हो गया है। लोगों को परेशानी है, लोग परेशान हैं, लोगों से जान लेते हैं। चीनी सुना फिर महंगी होगी जी, चीनी फिर महंगी होगी? हाँ फिर महंगी होगी दोबारा। क्या काम करते हो? मैं ये रक्शे में चावल का काम कर रहा हूँ। काम सही चल रहा है? जी सही चल रहा है, शुक्र। ये भी महंगा है? हाँ ये बस नॉर्मल ही है, बस नॉर्मल है। महंगी है, महंगाई है? ये बिल्कुल है महंगाई, कितनी महंगाई है? तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 60-70% है। ये चीनी फिर महंगी होगी है? हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं तो पाइप फिटिंग करता हूँ। तो मुश्किल हालात है या हालात? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है इस टाइम, ज़्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, गरीब के लिए मुश्किल है जीना, बहुत मुश्किल लगता तो है। सरकार ख्याल नहीं कर रही? कोई तवज्जो नहीं है सरकार किसी तरफ, कोई तवज्जो नहीं। भाई महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई, चीनी सुना फिर महंगी होगी है? काफ़ी ज़्यादा महंगी है मुझे। तो क्या आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बस अल्लाह पाक है चलाने वाला, इसमें तो कोई शक बात क्यों है, महंगाई जितनी हो गई है ना, कोई चीज़ को हाथ डालने का ये भी नहीं कुछ चाहिए। सरकार तो बार बार कह रही है कि हम चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, कोई चीज़ सस्ती नहीं। चीनी तो सस्ती हुई थी, फिर महंगी होगी, फिर महंगी होगी, दिन में महंगी होगी। पहले चीनी हुई है 80 रुपये हुई है, अब फिर अब हो गई है 90 रुपये हो गई है। 90 रुपये, 92 रुपये, 95 रुपये कहीं मिल रही है, इतनी मिल रही है चीनी? जी बिल्कुल। तो वो जो नोटिस दिया था वज़ीर आज़म ने, वो सब झूठ है, सब झूठ है? ये सब झूठ है, ये कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है कि वो कह रहे हैं कि परेशानी है। भाई महंगाई है? जी हाँ, कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत सख्त गुजारा हो रहा है भाई। चीनी सुना फिर महंगी होगी? जी जी, तो वज़ीर आज़म तो कह रहे थे सस्ती कर रहे हैं। नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई आपकी। मुश्किल है आपके लिए? जी जी, ठीक है जी, मुश्किल है लोगों के लिए गुजारा करना। वो कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। रिक्शे वाले भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? हाँ जी सर, शुक्र है खुदावंद का। कितनी सवारियाँ बिठाई हैं आज? कोई नहीं सर, मंदा ही है सर, मंदा ही है। मंदा ही है? हाँ। फिर गुजारा किस तरह हो रहा है? सर मैं ये आसमी ते दुनिया कायम है। तो कोई शादी? हाँ जी, ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? हाँ जी, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਏ। महंगाई हैगी है? महंगाई तो भान बहुत ज़्यादा है ना। चीनी सुना फिर महंगी होगी? हाँ जी सर। फिर किस तरह सवारी नहीं आती, पैसे नहीं कमाते, चीनी फिर महंगी होगी, चीज़ां फिर महंगी होगी, किस तरह? भान जी फिर इस तरह ही ना फड़ तड़ के गुजारा कर लीदा है। बार बार दो जिदन दिहाड़ी ना लगे वो तो 100-200 का धारा लैके बच्चा सर्कट तो पूरा करना है ना। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी। कितनी उम्र है उनकी? सर बेटियां मेरी एक 18 साल दी, एक 17 साल दी है, बेटा एक 14 साल का, एक 10 साल का है। पढ़ते हैं वो? जी, चारे ही पढ़ते हैं। उनकी फीसें भी अदा करते हैं? हाँ जी, फीसें कैसे? सर इस तरह ही मैनेज करीदा, औखे सौखे हो गए, कभी धार फड़ना पै जाता, कितों धार फड़ना पै जाता है, धार पकड़ के। हाँ जी। तो हुकूमत ख्याल नहीं करी गरीब का? जी भाई ना, गरीब का ख्याल नहीं नहीं भाई जी, तो हुकूमत ने सोचना चाहिए, असं तो नहीं सोच सकते, तो माड़े बंदे वेखो। वो आपका ख्याल कर नहीं रही? सुबह 7 बजे निकले, 7 बजे थे? 7 बजे। कितने पैसे कमाए? तकरीबन 800-900 रुपये फड़िया। 800-900 रुपये? हाँ जी, उन्होंने मैनेज नहीं होता, नहीं हो सकता। भी खर्चा है, मेरा भी खर्चा है, दिहाड़ी तो ज़ाया करनी है, बच्चों को लिजा के देना है, तो जो सर रोज़ लिजा के देना ना, वो रोज़ ही खत्म हो जाता है, अगों फिर नवे सिरों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी है। ये गरीब का मसला है, ये वो रिक्शा वाला है, ये वो गरीब आदमी है जिसके मसाइल हैं। वो कह रहा है कि सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ और तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, मसाइल हैं, तकरीबन 700 रुपये कमाया है, उसमें गाड़ी का भी खर्चा, रिक्शे का भी खर्चा है, मेंटेनेंस भी है, खाना भी खाना है और फिर बच्चों के लिए भी लेके जाना है। 4 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं, उनकी तालीम के लिए भी खर्च करना है, घर में भी चूल्हा चलाना है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बताया कि चीनी सस्ती हो गई है। अब सिचुएशन ये है कि वही चीनी जिसकी मुबारकबाद दी उन्होंने अपनी टीम को और एक कहा कि बिलाखिर वो चीनी 100 रुपये से नीचे आई और बड़ी कामयाबी है कि वो 81 रुपये पे एवरेज 81 रुपये पे बिकना शुरू हो गई है। अब अकबरी मंडी की सूरत हाल आपने आपको दिखाई है और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो चीनी है वो कहीं 89 रुपीज़ की, कहीं 90 रुपीज़ की और कहीं 95 तक जाके वो बिकती है, यानी 90
81, 82 और 85 तक चीनी मुख्तलिफ रेट्स पे यहाँ पे बिक रही है। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नोटिस उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब है, उनको नोटिस लेना चाहिए। टीमें मौजूद हैं, वो कह रहे हैं मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंकशाफ हुआ है कि पिछले 6 माह से सरकारी रेट लिस्ट अकबरी मंडी में नहीं है, ये इनका कहना है। कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, सिचुएशन आपके सामने रखी है। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने अवामी गुफ्तगू सुनी, अवाम कह रही है कि महंगाई कम नहीं हो रही, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि महंगाई कम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया और कहा कि मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह से जो चीनी 1 माह कबल 102 रुपये की बिक रही थी, वो औसतन एवरेज 81 रुपये पर किलो बिक रही है। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो चीनी है वो 90 क्रॉस कर चुकी है, कहीं 92 रुपये मिल रही है, कहीं 91 रुपये मिल रही है। तो ये सारी कहानी है क्या? आवाम परेशान है, अरकान असम्बली क्या कर रहे हैं? इसी पे बात करेंगे। नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं। इत्तलात के सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बार बार आवाम कहती है, बार बार दुआई देती है कि महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पिछले 1 माह की रेशो देखें, तमाम अशिया खुर्दोनोश, वेजिटेबल्स और जिस तारीखी चीज़ का आपने नाम लिया, चीनी, इसके सब के रेट डिक्लाइन में गए हैं। अब दोबारा इंक्रीज हो रहा है। देखिए, वो जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि 77 से लेके और 80 के करीब चीनी का रेट है। और मैं जो तवक्को कर रहा हूँ, नए सीजन की क्रशिंग के बाद जैसे नई प्रोडक्शन होगी तो ये 70 से भी नीचे आएगा, ये रेट नीचे आएगा। हमने चीजों को पॉजिटिवली देखना है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई पिछले 4-5 साल में कैसे पॉजिटिवली देखें? बार बार हमें बताया जाता है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, पॉजिटिव बात दिखाएं, पॉजिटिव आवाम को ये बताएं कि चीज़ें बेहतर है। जब आवाम के पास जाते हैं वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। जब मार्केट में जाके खुद सर्वे करते हैं, अभी गए हैं मार्केट में, देख कर आए हैं चीनी महंगी बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया वो आपने भी पढ़ा और कौम ने भी पढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशाल्लाह से अब चीनी 81 रुपीस की मिल रही है। अब नहीं मिल रही, वो आप कह रहे हैं 70 रुपए की मिलेगी, 77 से 80 के दरमियान मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आज भी चीनी का रेट पंजाब भर में, अब किसी स्पेशल दुकान का आपने रेट लिया, मैं उसका नहीं कहता। मैं खुद भी आम आदमी का नुमाइंदा हूं, आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आम आदमी हूं, मैं कोई मल्टी बिलियनर नहीं हूं। चीनी की कीमत 80 रुपए, मैं कहता हूं 80 भी ज्यादा है, इसको 70 से नीचे आना चाहिए। आपको एक चीज बताओ, हमने एक चीज को देखना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, आप वही दिखाएंगे जो ग्राउंड पे है। ये आपका हक बनता है एज ए जर्नलिस्ट, और हमारा हक बनता है हम भी आपको वो तमाम चीजों का अर्ज करें जो साथ साथ चल रही होती है। बिल्कुल ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये सब लोग जो शॉप पर बैठे हुए हैं, उसमें परचून फरोश भी है, उसमें टेलर भी है, उसमें हेयर ड्रेसर भी है, उसमें कपड़ा बेचने वाला भी है, शूज वाला भी, मतलब तमाम जरूरियत जिंदगी की जो अशिया खुर्दोनोश और जरूरियत जिंदगी की तमाम अशिया जो सेल लोग कर रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए? अगर आज मैं भी एक क्वेश्चन करता हूं, इसमें कतई कोई शक नहीं है, रियासत का भी अपनी जिम्मेदारी से ना उसको पहलू तो तही करना चाहिए और ना ही ये रियासत के अलावा किसी और की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हम एक दूसरे के साथ ओवर रेटिंग कर रहे हैं, इसके ये मॉरल लेक्चर भी आपको कौम को देना चाहिए। इस्लाम में जरूरत से ज्यादा नफा कमाना भी हराम है। हराम सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं है। अगर एक चीज पर एक मुनासिब नफा बनता है और उसको 2 गुना लेना, 2 गुना वसूल करना, मुश्किलात से फायदा उठाना भी गुनाह है ना। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं, पंजाब भर में गवर्नमेंट का सारा मैकेनिज्म एक्टिव है। आप वेजिटेबल मार्केट को देखें, आप ग्रीन मार्केट को देखें, हर जगह चेक एंड लिस्ट है। डिस्ट्रिक्ट हेड को और उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मिनिस्टर्स को असाइन किया गया। इसका मतलब नदीम कुरैशी साहब, सरकार की रेट कायम नहीं है, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद हैं, आपकी मशीनरी मौजूद है, जिले इंतजामिया मौजूद है, पूरा निजाम मौजूद है, लेकिन रेट कायम नहीं है। क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर, आपने कहा कि सब्जी फरोश, कपड़े वाला, हेयर ड्रेसर, आपका दूध बेचने वाला, आपका कपड़े बेचने वाला, आपका छाबड़ी वाला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सरकार के लोग नहीं है। और अगर ये मुनाफा कमा रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब स्टेट की रेट कायम नहीं है ना सर। इज इट पॉसिबल कि 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में आप हर शख्स की दुकान के बाहर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा खड़ा कर दें? इज इट पॉसिबल? हम उस मुआशरे में शासन जिंदा नहीं है कि जहां हम
बहुत ज्यादा महजब हो गए और डिसिप्लिन हो गए, हमें बड़ा काम करना है। आप क्या तवक्को रखते हैं कि किसी भी शख्स की गवर्नमेंट आएगी, क्या उसके पास किसी जादूगर के मैजिक होगा उसके पास कि वो बटन दबाएगा सब चीजों को ठीक कर देगा? गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगी, अवाम अपने लेवल पे काम करेगी, आप अपना काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां है। पाकिस्तान का बयान आया, टीवी इंटरव्यू दिया उन्होंने पारस जानजेब को, उसमें उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपकी अपनी तनख्वाह में गुजारेंगे तो गरीब आदमी क्या करे, वो खुदकुशियाँ कर रहा है। तो वो जो जवाब उन्होंने दिया आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, अभी वेल्थ बढ़ानी है। वो जवाब कैसा लगा आपको? देखिए आप क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कैसा लगा आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जवाब? एक बात बताएं, आपने इसी वजीर आज़म को देखा कि कोविड के फर्स्ट फेज में जब एक सूबे का मुंतखब वजीर आला जो एक जमात को रिप्रेजेंट करता है रोकर हाथ जोड़कर दुहाइयां देकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था, जी लॉकडाउन कर दें, और पूरी दुनिया कह रही थी लॉकडाउन कर दें, तो इसी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को लॉकडाउन नहीं किया। एक वजह थी कि आम आदमी, गरीब आदमी, जिसकी खुद उसी जमात का वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन कर देता है। जिस खुदकुशी की आप बात कर रहे हैं, गरीब की खुदकुशी की बात करें, उसकी खुदकुशी से बचाने के लिए इसी वज़ीर आज़म ने बुनियाद रखी थी। आज अगर पाकिस्तानी मईशत साउथ एशिया में पिछले 3-4 माह में इंप्रूव किया, आज अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूस्ट किया, आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर एक फ्लो है, उसकी बुनियादी वजह ये उस वक्त का वो लॉकडाउन ना करने वाला बड़ा रिस्की फैसला है। आज फिर वही सवाल है कि ये सब कुछ कर लिया, चीनी फिर सस्ती नहीं फिर महंगी हो गई है, क्यों, कैसे? ये अगर 110 से ब्रेक लगी है, वापस आई है, रिड्यूस हुई है, 77-80 पे आ गई है, ये सर 92 पे दोबारा चली गई है। सर किधर की बात कर रहे हैं सर? ऑन ग्राउंड सर हम देख कर आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया। नहीं, अगर आपको महंगी मिल रही है अकबरी मंडी में, सर अकबरी मंडी में जहां पे आप बल्क में सामान उठाते हैं वहां पे 92 रुपए किलो की चीनी फरोख्त हो रही है। अगर किसी जगह ऐसी कंप्लेन है तो आप उसकी निशानदेही करें। सर निशानदेही करो, मैं बता रहा हूं, अकबरी मंडी आप नोटिस लें, आप इसका नोटिस होगा, आपको सुबह रिजल्ट आएगा। पंजाब में कहीं 92 रुपीज चीनी का रेट नहीं है, किसी जगह आपके सुनने वाले देख रहे हैं, सब लोग मेरी बात को मानेंगे। हमने तो दिखाया है ना, लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चीनी। अगर कोई शख्स ओवर रेटिंग कर रहा है, वो बड़ा ज्यादा नफा कमा रहा है, मैं कर रहा हूँ तो स्टेट किधर है सर, रियासत किधर है? शाह साहब रियासत मौजूद है। मैंने फिर कह दिया आपको, 5 लाख की आबादी के इलाके के लिए पुलिस स्टेशन पे जो स्टाफ था 40 से 45 था, मेरी जान। आप कैसे समझते हैं कि वो मुल्क जो 8 अरब रुपया डेली मार्कअप देता हो, जिसका मोटरवे गिरवी रखा हो, जिसका एयरपोर्ट गिरवी रखा हो। मुझे एक और चीज समझा दें। अब जो आप भी दर्द रखते हैं, जो आप भी बात करते हैं, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम खुद तो खुश नहीं होंगे ना महंगाई करके, हम अवामी नुमाइंदे, अवाम में जाना है हमने, अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी, जब आप वोट देने जाते हैं यही बात करते हैं ना, हमारा गिरबान पकड़ लीजिएगा, आपके लिए हाजिर है। सर ये जो 15 रोज बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है, 15 दिसंबर को महंगा हुआ 3 रुपए, 1 जनवरी को फिर महंगा हो गया तकरीबन 2.5 रुपए, तो इससे तो इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। महंगाई तो आप बार बार कंट्रोल ज्यादा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2021 का पहला तोहफा ही आपको पेट्रोल बम में दिया कि महंगा कर दिया है, और ये कौन सा मंतक? आपसे एक बड़ी मैं जनरल बात जानना चाहता हूँ कि जो आप ही की फेडरल जमात के तर्जुमानों ने और सूबाई तर्जुमानों ने बात की कि देखिए ना, अवाम पे रहम खा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 10 रुपए की बजाय 2.5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, अवाम पे रहम खा के पेट्रोल। ये कैसा लगा आपको बयानिया? इसका लॉजिक सुन ले, सुनाए। ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है या ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका एक मैकेनिज्म है कि उन्होंने इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक ऑयल एंड गैस के रेट फिक्स करने हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें किस तरह से आप गया पेट्रोल की मसरूआत, और उन्होंने उसके मुताबिक रेट बनाए। बिल्कुल ठीक है जी। अगर हम इंटरनेशनल रेट्स रखें, पाकिस्तान में $16 बिलियन की, $16 अरब की कंजप्शन है पेट्रोलियम मसनूआत की, एडिबल ऑयल्स की, और ये सब इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हमने फिर आप माजी की बात करते हैं, जब यहाँ माजी में ना रिसर्च की गई, ना ऑयल एंड गैस के नए जखायर पे काम हुआ, आज तो इमरान खान कर रहा है। आपके समुद्र में ड्रिलिंग हुई है, बेपनाह कोशिश की जा रही है कि यहाँ गैस के और ऑयल के नए जखायर दरियाफ्त हो। जिस मुल्क ने $16 अरब का ऑयल और गैस इंपोर्ट करना है, तो उसने इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक चलना है। मैं वो ट्वीट निकालना चाह रहा था, मैं वो ट्वीट निकालना चाह रहा था, वो खैर आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या किया है इमरान खान साहब ने? 7 साल किसी इंडस्ट्री को टैक्सेस का रिफंड नहीं किया,
1 खरब रुपया 100 अरब रुपया लोगों को रिफंड किया है। वही फैक्ट एंड फिगर डॉक्यूमेंट्स में दिखाकर शो किया जाता था कि जी ये हमारे पास ये हमारे एसेट्स हैं। वो एसेट्स नहीं हुआ करते थे, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन थी। अब आप किसी टेक्सटाइल ओनर को बुलाएं, किसी एडिबल ऑयल वाले प्रोड्यूसर को बुलाएं, उनसे पूछे कि क्या गवर्नमेंट ने आपके ड्यूज वापस किए हैं। ये बड़ी ब्रॉड गेम हो रही है इस कैनवस पे। मुझे खुदा की कसम मुझे इमरान खान की हिम्मत पर रश करता है कि वो शख्स बड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि बड़ी ब्रॉड गेम हो रही है, आवाम को थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, क्योंकि अभी तक 2.5 साल की कारकर्दगी में जो आवाम को समझ आई है वो ये समझ आई है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पिछले बार प्रोग्राम करके आपको दिखाया कि दुगनी कीमत पहुंच चुकी है, 50% नहीं 100% इजाफा हो गया है। आपकी जो वज़ीर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, सैनिटरी की तमाम तर चीज़ें महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी को वज़ीर पाकिस्तान ने वादा किया था कि चीनी सस्ती करेंगे, फिर ये कहा कि माशाल्लाह चीनी 102 रुपये से 81 रुपये पर वापस आ गई है। अब वो भी वापस 90+ जाना शुरू हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में मिल रही है। कुरैशी साहब कह रहे हैं नहीं मिल रही। आपको हमने दिखाया, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में माजिद सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा जाने के बाद।